कहानी की शुरुआत। पार्ट 1। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां राघव नाम का एक सीधा सादा और मेहनती लड़का रहता है। राघव एक गरीब परिवार से है और अपने परिवार की मदद करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन उसका सपना है कि एक दिन वो अपने हालात बदल सके। वह ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखता है और उसे यकीन है कि एक दिन उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। शहर के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली सिया एक सुंदर, चंचल और आत्मविश्वासी लड़की है। उसका परिवार उसे हर तरह की सुविधा और आराम देता है, लेकिन सिया थोड़ी खुदगर्ज भी है और उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कोई संकोच नहीं होता। उसे ये भी पता है कि लोग उसके रूप रंग के दीवाने हो जाते हैं और इसी कारण वो कई बार लोगों के साथ खेल खेलती है। एक दिन राघव और सिया की पहली मुलाकात होती है, जब राघव एक किताब की दुकान में किताबें देख रहा होता है। अचानक सिया भी वहां आ जाती है और कुछ किताबें देखने लगती है। किताबों के शौक ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बातचीत में बांध दिया और सिया को राघव की सादगी में कुछ अलग नजर आता है। राघव को भी सिया की ओर हल्का आकर्षण महसूस होता है, लेकिन वह तुरंत अपने मन को रोकता है क्योंकि वो जानता है कि दोनों की दुनिया अलग है। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगती हैं। सिया का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह अपनी बातों से राघव को प्रभावित कर रही थी, लेकिन राघव सावधानी से आगे बढ़ता है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी को आसानी से जगह नहीं देना चाहता। फिर भी सिया की खूबसूरती और आत्मविश्वास से राघव का दिल थोड़ा थोड़ा उसकी ओर खींचने लगता है। सिया ने धीरे धीरे राघव से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू किया। वह जानती थी कि राघव को उससे लगाव हो रहा है और वह इसका फ़ायदा उठाने का मन बना चुकी थी। सिया के मन में असल में राघव के लिए कोई गहरी भावनाएं नहीं थीं। उसे बस यह अच्छा लग रहा था कि राघव जैसा साधारण लड़का भी उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। राघव को अब तक यह एहसास नहीं हो पाया था कि सिया सिर्फ खेल रही है। उसे लगा कि सिया भी उसे समझ रही है और उसके संघर्ष की कद्र करती है। राघव अपनी भावनाओं को लेकर सिया के प्रति धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। राघव के दिल में सिया के लिए भावनाएं बढ़ने लगी थीं। वह उसे हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगा, लेकिन उसका मन कभी कभी चिंतित भी होता था कि क्या सिया उसकी साधारणता को समझेगी। क्या वह उसे अपने साथ अपने परिवार में स्वीकार कर पाएगी। इसी बीच सिया अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ उसने राघव की तारीफ़ों के पुल बांधे, लेकिन उसे अपने दोस्तों के सामने राघव का मजाक उड़ाने में भी आनंद आता था। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत से राघव को कितना दर्द होगा, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था। पार्टी के बाद जब सिया ने राघव से मिलकर अपनी बातों में उसे अपमानित किया, तो राघव के दिल में एक गहरी दरार पैदा हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया ने उसे अब तक क्यों धोखा दिया। वह अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने दिल का दर्द छिपाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद सिया ने राघव से फिर से मिलने का मन बनाया। उसने जानबूझकर अपने दोस्तों के सामने राघव का मजाक उड़ाया था ताकि उसे राघव की भावनाओं का पता चल सके। राघव ने सिया के सामने अपनी असली भावनाएं जाहिर की। उसने कहा, मुझे पता है कि मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए सच में प्यार करता है। क्या तुम इसे समझ नहीं पाई। सिया ने यह सुनकर उसे और मजाक में उड़ा दिया। तुम्हें मेरे जैसी लड़की का क्या समझना है राघव। तुम तो सिर्फ एक गरीब लड़के हो। मैं तो अमीर लोगों के बीच ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। यह सुनकर राघव के दिल में एक गहरी चोट लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपाने का प्रयास किया। इस अपमान के बाद राघव ने ठान लिया कि वह अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। उसने यह सोच लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से अमीर बनेगा और सिया को यह एहसास दिलाएगा कि उसका असली मूल्य क्या है।
राघव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने काम के साथ साथ रात रात भर मेहनत करने का निर्णय लिया। राघव ने अपने मन में बदला लेने की ठानी और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए जुट गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी करने लगा। उसने कई छोटे मोटे काम किए और अपने फ्री समय में ऑनलाइन कोर्स भी करने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ाया। 1 साल बाद राघव की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की। राघव ने अपने काम को गंभीरता से लिया और उसे धीरे धीरे बढ़ाने लगा। उसकी ईमानदारी और काम करने की शैली ने उसे कई लोगों का विश्वास जीतने में मदद की। अब वह केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बन चुका था। इस बीच सिया ने राघव की सफलता के बारे में सुना। वह पहले से ही उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव की मेहनत और सफलता ने उसे चौंका दिया। वह सोचने लगी, क्या मैंने सही किया? क्या राघव सच में मुझे भूल जाएगा? लेकिन वह जानती थी कि वह अब अमीर लोगों की दुनिया में शामिल हो चुकी है और उसके पास अब राघव जैसी साधारणता के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन सिया ने राघव से संपर्क करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अब राघव से जुड़ जाएगी तो शायद वह उसे माफ़ कर दे और उसे फिर से अपना सके। उसने राघव को एक मैसेज भेजा, हाय राघव, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। राघव ने यह मैसेज पढ़ा, लेकिन उसने एक पल के लिए भी सिया को अपने दिल में जगह देने का विचार नहीं किया। उसने तय किया कि वह अब सिया को कभी नहीं माफ़ करेगा। उसे एहसास हुआ कि सिया ने उसके साथ खेला है और अब वह उस खेल में हारने वाला नहीं है। उसने उसे जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। इस बीच राघव ने अपने बिजनेस को और भी मजबूत करने की योजना बनाई। उसने अपने काम में कई ऐसे लोगों से संपर्क किया जो उसकी मदद कर सकते थे। उसका ध्यान अब अपने लक्ष्य पर था और वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सिया को उसके बदले का एहसास हो। तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है, जहां राघव ने अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी बनाई और सिया को अपने बदले का एहसास दिलाने की योजना बना रहा है। राघव ने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसकी कंपनी अब शहर की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन चुकी थी। उसने कई कर्मचारियों को नौकरी दी और उसकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगी। अब वह केवल एक सफल व्यवसायी नहीं था, बल्कि उसके पास एक ठोस पहचान और सम्मान भी था। इस बीच सिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने एक अमीर लड़के से शादी की थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे से सुख नहीं मिलता। उसका पति अक्सर व्यस्त रहता था और उसे कभी कभी ही समय देता था। सिया सोचने लगी कि क्या उसकी सारी चकाचौंध सिर्फ एक धोखा था? क्या उसने राघव को गलत समझा था? एक दिन जब राघव एक समारोह में गया, वहां सिया भी अपने पति के साथ आई थी। राघव ने उसे दूर से देखा और उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने अपने दिल को समझाया कि अब वह कमज़ोर नहीं है। वह सिया से मिलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह मौका सिर्फ उसके बदले का था। जब सिया ने राघव को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिश्रण था। उसने अपने पति से कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। वह राघव के पास गई और बोली, राघव, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कितने बदल गए हो। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैंने अपने जीवन को बदल लिया है। तुम्हारी यादें मुझे और कमज़ोर नहीं कर सकती। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सिया को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि राघव अब वह लड़का नहीं है जो उसके जाल में फंस गया था। सिया ने राघव से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। मुझे सच में खेद है। लेकिन राघव ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी खेद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद को और अपने सपनों को महत्व देता हूँ।
सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राघव ने सिया को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का सोचा। उसने सिया को एक बिजनेस प्रोजेक्ट में साझेदारी का प्रस्ताव दिया ताकि वह उसकी वास्तविक क्षमता और काबिलियत को समझ सके। अगर तुम सच में काबिल हो तो इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ चलो। अगर तुम इसको सफल बना सकी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हें खुद को देखने का मौका मिलेगा। सिया ने राघव की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने खुद को साबित करने का फैसला किया और पूरी मेहनत से काम करने की ठानी। उसने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जो राघव के साथ मिलकर करना था। सिया ने अपनी सोच को बदला और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। वह जानती थी कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास भी था। राघव ने सिया को उसके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी संसाधन दिए ताकि वह अपनी काबिलियत साबित कर सके। उसने सिया को अपने विचारों के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन राघव का मन अभी भी बदले की भावना से भरा हुआ था। वह चाहता था कि सिया उसकी काबिलियत को समझे और अपनी गलतियों का एहसास करे। सिया ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी टीम के साथ अच्छे से काम किया और सभी से मदद ली। उसे धीरे धीरे अपनी क्षमता पर विश्वास होने लगा। उसने नए विचारों को पेश किया और धीरे धीरे प्रोजेक्ट ने गति पकड़ ली। राघव ने देखा कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी मेहनत और लगन ने उसे प्रेरित किया। राघव ने सिया की काबिलियत की सराहना की, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वह अभी भी अपने बदले की योजना में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिया ने प्रोजेक्ट को सफलता की ओर बढ़ाया। उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर सभी को प्रभावित किया। अब सिया को विश्वास हो गया था कि वह खुद को साबित कर सकती है और राघव के सामने एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। लेकिन राघव की मनःस्थिति में अभी भी द्वंद्व था। वह सिया की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका बदला लेना अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। वह सोचने लगा कि क्या वह सिया के साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, या क्या उसे अपनी पुरानी भावनाओं को पीछे छोड़ देना चाहिए। यह कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अगले भाग में आपके लिए और भी रोमांचक घटनाएं और मोड़ होंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका साथ हमें और बेहतरीन कहानियाँ लाने में मदद करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।